हाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं 7th स्टैंडर्ड के लिए मैथमेटिक्स का जो कि अपना चल रहा था चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। दोस्तों, इसका आज हम लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें हमने दोस्तों इंटरेस्ट कैसा निकालते हैं इसके बारे में हमने जानकारी ली थी। कुछ एग्जाम्पल भी हमने उसके ऊपर सॉल्व किए थे। आपने दोस्तों वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लो। फिर हमने अगर लोन 1 ईयर के लिए रहेगा तो उस पर इंटरेस्ट कैसा किया जाता है बस उसका फार्मूला देखा हमने। अगर लोन ज़्यादा ईयर के लिए रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, वो फार्मूले हमने देखे। और आज हम लेक्चर नंबर 3 में हम जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 40 के ऊपर। तो रीडिंग डालते हैं प्रैक्टिस सेट 40। प्रैक्टिस सेट नंबर 40। ओके दोस्तों, इसमें 5 एग्जाम्पल दिए टोटल। इसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखो दोस्तों, पहला एग्जाम्पल दिया उन्होंने बोला है, चलो हिंट डालते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या दिया उन्होंने? इफ रिशाना डिपॉजिट 1500 रुपीज इन स्कूल फंड एट 9 PCPA फॉर 2 years, व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट? ऐसा उन्होंने बोला। रिशाना ने क्या किया है, 1500 रुपीज 9% से 2 ईयर के लिए डाला है। तो रिशाना को टोटल अमाउंट कितना मिलेगा ऐसे उन्होंने बोला है। चलो निकालते हैं। देखो इसमें प्रिंसिपल आपने को क्या रहता है, पहला पहला हम निकालते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। पहला हम क्या निकालते हैं? प्रिंसिपल अमाउंट। देखो क्या है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी पी। प्रिंसिपल अमाउंट यानी पी। देखो क्या दिया है, पी। पी दिया है अपने को 1500 रुपीज। ओके। आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इतने बता भी आपको पिछले लेक्चर में सब कुछ बताया है कि आर क्या रहता है, पी क्या रहता है, आई आई क्या रहता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो दिया है इन्होंने 9% से, 9 PCPA से। और टी दिया है, टी यानी टाइम यानी नंबर ऑफ ईयर्स, वो दिया है दोस्तों 2 ईयर्स। सॉल्व करते हैं इसको, बहुत ही आसान है दोस्तों। अपना फार्मूला क्या है अभी? 2 ईयर्स है, एक से ज्यादा ईयर है, तो इसके लिए हम क्या कौन सा फार्मूला यूज करते हैं दोस्तों? देखो आई इंटरेस्ट पी इंटू आर इंटू टी, यानी प्रिंसिपल इंटू रेट क्या टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम डिवाइड बाय 100। तो डालते हैं इसमें वैल्यू। इंटरेस्ट देखो क्या है, 1500 टोटल अमाउंट यानी पी। प्रिंसिपल देखो आर क्या दिया है, आर दिया है 9% और टी दिया है 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। एक जीरो इस जीरो कट गया, ये जीरो इस जीरो कट गया, बचा क्या अपना? देखो 50 × 9 × 2। दोस्तों अगर इसको आप सॉल्व करोगे देखो कितना आएगा, सॉल्व करो तो इसका अमाउंट आएगा 270 रुपीज। ये क्या निकाला हमने? पहला हमने इसका इंटरेस्ट निकाला। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 270 रुपीज। अभी दोस्तों आपने क्या निकालना है कि रिशाना को जो बैंक जो स्कूल फंड के बैंक की जो स्कूल फंड है वो उसको 2 ईयर बाद कितना पैसा देगी। देखो टोटल अमाउंट कैसा निकालते हम? टोटल अमाउंट देखो कितना है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। देखो प्रिंसिपल कितना अपना 1500 एंड इंटरेस्ट दिया है 270। इंटरेस्ट कितना दिया है? 270 रुपीज दिया है। तो इसका टोटल अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1770 रुपीज। टोटल अमाउंट कितना आएगा? 1770 रुपीज। देखो दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इससे पहले हमने इसके बहुत सारे एग्जाम्पल किए हैं। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, यानी एग्जाम्पल नंबर 2 के ऊपर। देखो ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या दिया है।
दोस्तों आसान है प्रैक्टिस है, इतना इससे कुछ भी नहीं है, हार्ड ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। एक बार ध्यान देख के वीडियो देखो और पढ़ाई करो। चलो देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें दिया है जेठालाल है। जेठालाल क्या बोलता है जेठालाल? जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज। यानी प्रिंसिपल कितना आया अपना, देखो प्रिंसिपल जो आया, प्रिंसिपल यानी पी जो आया वो आया है 2,50,000 रुपीज। ओके, 2,50,000 रुपीज है। जेठालाल टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज फ्रॉम अ बैंक एट 10% से लिया है, 10 PCP फॉर 5 ईयर्स के लिए। यानी दोस्तों यानी मेरा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो आएगा वो आएगा कितना परसेंट से ले रहा है उसने, उसने लिया है 10% से। यानी आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10% से। कितने, यानी टी जो आएगा टोटल टाइम, टी बोल तो टाइम, टाइम कितना लिया है उसने, टाइम लिया है 5 ईयर्स का। टाइम उसने कितना लिया है जेठालाल ने, 5 ईयर्स का टाइम लिया है। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट बी पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न टू द बैंक। जेठालाल ने क्या किया है, देखो एक हाउसिंग लोन निकाला है 2,50,000 का, और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% से, टोटल ईयर है 5 ईयर्स। तो ईयरली कितना पैसा देगा ऐसा बोलता है वो। यानी आपने को निकालना है इंटरेस्ट ऑफ ईयर, क्या निकालना है यहाँ, इंटरेस्ट ऑफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ ईयर आपने को निकालना है। प्रॉपर लिखता हूं, क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ ईयर। और क्या दिया है, तो टोटल अमाउंट कितना रिटर्न करेगा वो भी आपने को क्या निकालना है, फाइंड करना है अपने को, इंटरेस्ट ऑफ ईयर यानी टोटल अमाउंट, वो बैंक को टोटल अमाउंट कितना देगा 5 साल के बाद, ऐसा पूछा उन्होंने। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, देखो अभी ये 1 ईयर के लिए होता है इंटरेस्ट ऑफ ईयर और टोटल अमाउंट, ईयर का इंटरेस्ट हमने निकालने। तो चलो फार्मूला है आई इज इक्वल टू पी इंटू आर डिवाइड बाय 100। दोस्तों ऐसा क्यों किया, कि आपने को पूछा है कि वो ईयरली बोल रहा है, ईयरली इंटरेस्ट देखो ना, इंटरेस्ट ऑफ ईयर 1 ईयर का, तो आपने को ये फार्मूला लगेगा। तो देखो क्या लग, आई कितना है, मैं यही लिखता हूँ आगे, आई देखो क्या है, पी, पी यानी प्रिंसिपल कितना है देखो 2,50,000, और आर कितना है 10 डिवाइड बाय 100। तो दोस्तों कट करेंगे, एक जीरो को एक जीरो कट गया, एक जीरो को एक जीरो कट गया, बचा क्या मेरा अभी, देखो यही लेता हूं मैं, आई इज इक्वल टू 10, यानी कितना आएगा, आई आएगा देखो, फीस इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 25,000 रुपीज आएगा। कितना है 25,000। ये क्या निकाला हमने, देखो यहाँ टी लिया है क्या, टी नहीं लिया हमने, उन्होंने पहला अपने को पूछा है, देखो एक बार क्वेश्चन में ईयरली बोल रहा है कि ईयरली यानी एक साल को उसको इंटरेस्ट कितना लगेगा 2,50,000 के ऊपर, तो उसको लगेगा 25,000 ईयर लगेगा। अपने को ईयर कितना है 5 ईयर्स के लिए, देखो ईयर्स कितना है टी यानी 5 ईयर्स दिया ना, तो अभी फॉर ऐसा लिखेंगे, फॉर 5 ईयर्स के लिए, 5 ईयर्स के लिए क्या होगा 25,000 इंटू 5। देखो अभी इसको सॉल्व करो, 25,000 इंटू 5, तो इसका आंसर आएगा 1,25,000 रुपीज। यानी उसको इंटरेस्ट कितना लग रहा है 5 साल का, 1,25,000 रुपीज। अभी आपने क्या पूछा है, हमने तो ईयरली निकाला, इंटरेस्ट ऑफ ईयरली कितना आया 25,000 आया, फिर हमने 5 ईयर का निकाला, अपने को 5 ईयर है तो 5 ईयर का निकाला 1,25,000 रुपीज। अभी और पूछा है अपने को फाइंड करने को टोटल अमाउंट कितना है, तो टोटल अमाउंट क्या निकलते हैं हम, टोटल अमाउंट, देखो टोटल अमाउंट में क्या आएगा, प्रिंसिपल, पहला क्या आएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल
प्लस इंटरेस्ट। दोस्तों अभी ये इंटरेस्ट नहीं पकड़ने का, ये इंटरेस्ट नहीं पकड़ने का, क्योंकि आप लोग को कितना साल है, 5 साल, यानी 5 साल के लिए ये इंटरेस्ट लेने का। इंटरेस्ट कितना लेने का, 1,25,000। सिर्फ आपने को ईयरली बोला तो ईयरली निकाला। एक ये उन्होंने 2 क्वेश्चन पूछे थे, एक एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन पूछे थे। ये हो गया पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन। अभी इसका ये निकाल रहे हम दूसरे क्वेश्चन पूछा था। एग्जाम्पल में, एक एग्जाम्पल में 2 क्वेश्चन दिए थे। पहला पूछा था इंटरेस्ट ऑफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ ईयर लिया आया। अभी उन्होंने पूछा है फिर बाद में टोटल अमाउंट कितना है। तो टोटल अमाउंट देखो, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल देखो 2,50,000 रुपीज प्लस क्या, ये क्या है, 1,25,000 रुपीज। इसका आंसर कितना था दोस्तों, देखो इसको अगर इसको प्लस करेंगे, सम करते हैं इसको, तो इसका आंसर आएगा 3,75,000 रुपीज। यानी जेठालाल को 5 साल के बाद कितना अमाउंट देना पड़ेगा, 3,75,000 रुपीज। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जाते हैं फटाक से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला यार, इसको पहले रब करते हैं। चलो रब करेंगे इसको, देखो एक बार स्क्रीनशॉट निकालो। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3। तो एग्जाम्पल नंबर 3 देखेंगे क्या दिया है। ये एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, एग्जाम्पल पढ़ता हूं मैं। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज फॉर 2.5 ईयर्स एट 7 PCPSC। श्रीकांत ने डिपॉजिट किया है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, श्रीकांत डिपॉजिट कर रहा है 85,000 रुपीज, यानी अपना प्रिंसिपल जो आएगा P, प्रिंसिपल अमाउंट यानी P जो आएगा वो आएगा 85,000 रुपीज। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला है, कितने साल के लिए, उन्होंने दिया है T दिया है 2.5 ईयर्स के लिए। T देखो T क्या दिया है, 2.5 ईयर्स के लिए। देखो रेट, ये क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो, रेट ऑफ यानी PCPA, यानी R जो दिया है आपने को, R दिया है 7% से, यानी 7 PCPA से, यानी 7% से दिया है उन्होंने। तो आगे बढ़ते, इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। ओके, व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड। श्रीकांत ने क्या किया है, उसका जो बैंक अकाउंट है सेविंग्स का, उसमें उसने 85,000 रुपीज डाला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% से डाला है। कितने साल के लिए, तो 2.5 ईयर्स के लिए। तो उसको जब 2.5 ईयर खत्म हो जाएगा तो उसको टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, ऐसा उसने पूछा है। तो देखो आपने पास गिवन दिया है, सब प्रिंसिपल है 85,000, टाइम है 2.5 ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7%। तो इसको सॉल्व करते हैं। अभी देखो क्या अपने पास है, यानी आपने को क्या निकालना, पहला आय निकालना पड़ेगा। आपको क्या निकालना पड़ेगा, आय निकालना पड़ेगा। टोटल इन्होंने क्या बोला है, आय निकालने को टोटल इंटरेस्ट बोला है। टोटल इंटरेस्ट उसको कितना मिलेगा, सिर्फ इंटरेस्ट पूछा है इसमें। तो सॉल्व करते हैं। देखो आई इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T। आई कितना आएगा, देखो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 85,000 रुपीज इंटू R कितना है, देखो 7% है R, एंड T दिया है अपने को 2.5 ईयर से, डिवाइड बाय 100 करते हैं इसको। देखो आई कितना आएगा, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, यानी बचा क्या मेरा 850 इंटू 7 इंटू 2.5। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया था, अगर पॉइंट में एग्जांपल आया तो या क्या करो, इंटू 10 करो, नहीं तो ये सॉल्व करना आता है तो ये सॉल्व करो। अगर यहाँ 10 दो करोगे तो एक जीरो इसको कट जाएगा, अपने आप ये क्या हो जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा। चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। अभी तो देखो कितना आएगा, 850 इंटू 7 इंटू 2.5 करो दोस्तों, कितना आता है देखो
इसका इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 14,875। 14,875 समझ में आया। श्रीकांत ने 85,000 रुपीज 2.5 ईयर्स के लिए भर दिया। उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक दे रही है उसको 7% से, तो उसको 2.5 ईयर के बाद उसको इंटरेस्ट इतना मिलेगा। दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 4 जरा अलग से पूछा उन्होंने। एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट द इंटरेस्ट आफ्टर 4 years ऑन 5,000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1,200 रुपीज। व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15,000 रुपीज एट द सेम, देखो क्या बोला, एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड। इसमें क्या बोला है अपने को, यहाँ देखो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है एग्जांपल नंबर 4 में रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन है। इसमें एक क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है। एक रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो चालू इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर्टनली जो चालू है वो है। और उसने क्या किया, उसमें क्या दिया है, देखो इसमें क्या दिया है, 5,000 रुपीज क्या किया है, 4 साल के लिए दिया है। तो उसको प्रिंसिपल क्या मिल रहा, प्रिंसिपल है 5,000 रुपीज, और दोस्तों उसको जो इंटरेस्ट मिल रहा है 1,200 रुपये मिल रहा है, यानी 1,200 रुपीज मिल रहा है आफ्टर 4 years। देखो थोड़ा सा अलग पूछा इसने उन्होंने। इसमें अपने को आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो अपने को रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। देखो उसने क्या बोला है, यानी यहाँ जो आएगा प्रिंसिपल, देखो सॉल्व करते इसको। प्रिंसिपल देखो क्या आया है प्रिंसिपल, यानी पी जो दिया है मेरे को, देखो क्वेश्चन में दिया है कि 5,000 रुपीज के ऊपर 5,000 रुपीज दिया है बैंक में, और उसको जो टाइम पीरियड जो है दोस्तों, इसका जो टाइम दिया है यानी टी जो दिया है नंबर ऑफ टाइम, वो दिया है 4 years के लिए, 4 years के लिए। और इसको अभी आय जो इंटरेस्ट मिल रहा है यानी टोटल इंटरेस्ट, आय जो मिल रहा है टोटल इंटरेस्ट, आय यानी टोटल इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 1,200 रुपीज ऐसा दिया है। अब यहाँ क्या है पीसीपीए, यानी आपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो आपने को दिया नहीं है, वो आपने को पहला निकालना पड़ेगा। और क्वेश्चन में बाद में पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है जो अभी हम निकलने वाले हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है। अगर मैं 5,000 के बदले अगर मैंने 15,000 भर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा ऐसा पूछा उन्होंने बाद में और दिया है यहाँ तो बाबा प्रिंसिपल, यानी एक ही क्वेश्चन में 2 प्रिंसिपल दिए। प्रिंसिपल अगर मैं 15,000 भरूं तो 15,000 रुपीज के ऊपर मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा ऐसा पूछा उन्होंने। देखो क्या क्वेश्चन दिया है 5,000 के ऊपर 1,200 रुपीज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो मैं अगर 15,000 भरूं तो मेरे को इंटरेस्ट कितना मिलेगा ऐसा इसमें क्वेश्चन दिया है। टाइम तो वही रहेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट अपने को निकालना पड़ेगा पहला। तो पहले चलो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट अननोन वैल्यू है तो इसको हम निकालेंगे, उसके बगैर हम आगे जा ही नहीं सकते। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, चलो पहला निकालते हैं हम रेट ऑफ इंटरेस्ट। दोस्तों इसका फार्मूला आपको पता होगा, देखो क्या करते हैं अभी, इंटरेस्ट इंटू 100, क्या दिया लिखा है इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय पी इंटू टी। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो इंटरेस्ट कितना दिया है 1,200 इंटू 100, चलो डिवाइड बाय पी कितना दिया है प्रिंसिपल अमाउंट 5,000 इंटू टी कितना दिया है देखो 4। सॉल्व करेंगे इसको अभी।
देखो अभी कैसा सॉल्व करते हैं, थोड़ा मार्कर चेंज करता हूँ यहाँ। देखो A0 से A0 कट गया, A0 को A0 कट गया, चलो ये 4 कट गया, यहाँ 3 आया, 4 3 का 12। देखो अभी और ये 15 जो है, चलो ज़्यादा खिचड़ी हो रही है ना, तो चलो मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ दोस्तों आपको समझने के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर, चलो आर नीचे लिखते हैं। तो क्या आया, 3 × 100 डिवाइड बाई 50। चलो अभी क्या करते हैं, 52 का, देखो 50 नहीं, इसको कट करेंगे अभी, क्या कैसा होता है, इसको डिवाइड करेंगे तो 51 का 50, 52 का 100, यानी बचा क्या मेरा आर, रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर। देखो क्या बचा है, 3 × 2 = 6, यानी आर जो आया मेरा वो आया 6। अभी हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो अननोन वैल्यू थी इस एग्जांपल नंबर 4 में, तो हमने पहला रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाला। तो अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के बाद आपने को क्या पूछा है उन्होंने, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, परसेंटेज लिखो इसको 6%। तो आपने को क्या करना पड़ेगा, अभी 15,000 अगर मैंने भर दिया तो मेरे को कितना इंटरेस्ट मिलेगा। चलो अभी यहाँ लिखते हैं, ऑन लिखो कितना 50,000 रुपीज, इसका इंटरेस्ट हम निकालेंगे। आपने को क्वेश्चन में यही पूछा है। तो क्या अपना इंटरेस्ट = P × R × T डिवाइड बाय 100। देखो दोस्तों अभी यहाँ अभी P जो आएगा तो P ये नहीं आएगा, अभी क्या लिखा है मैंने, ऑन 50,000 रुपीज पे। तो अभी देखो 15,000 रुपीज पे P आएगा 15,000 रुपीज। P कितना आया, देखो इसमें अभी प्रिंसिपल P कितना दिया है, 15,000 रुपीज, यानी P। R देखो उन्होंने क्वेश्चन में दिया है, देखो अभी R कितना है 6% से है, और T दिया है 4 ईयर्स, T दिया है अपने को 4 ईयर्स डिवाइड बाय 100। एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, बचा क्या अभी, इंटरेस्ट देखो 150 × 6 × 4, यानी उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा, देखो करो इसको सॉल्व करो, 150 × 6 × 4, तो इसका आंसर आता है, देखो दोस्तों 3,600 रुपीज। देखो सही आया क्या, देखो इसको एक बार सॉल्व करके देखो, तो इसका आएगा इंटरेस्ट जो आएगा वो आएगा 3,600 रुपीज, यानी 5,000 पे आ रहा था 1,200, तो 15,000 पे आ रहा है 3,600 रुपीज। दोस्तों कितना आसान है, बहुत आसानी से हम जा रहे हैं दोस्तों, पूरा आप 7th क्लास के बच्चे, छोटे बच्चे, इसलिए आपको बहुत ही आसानी से लेके जा रहा हूं। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर जाते हैं। देखो दोस्तों एक बार देखो इसको कैसा किया है, इसका स्क्रीनशॉट निकालो और इसकी प्रैक्टिस करो। चलो इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर जो 5 दिया है उसके ऊपर आज के लेक्चर का वो आखिरी एग्जाम्पल, और टोटल हमने प्रैक्टिस सेट जो है 40, उसके टोटल 5 के 5 एग्जाम्पल पूरे किए हैं। एग्जाम्पल नंबर 5, देखो एग्जाम्पल नंबर 5 के ऊपर जा रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दिया है इन्होंने, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज, यानी मेरा पहला प्रिंसिपल जो आया, अब क्वेश्चन पढ़ो एक बार सही तरीके से, 1,50,000 रुपीज। पंकज क्या बोल रहा है, इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन बैंक एट 10 PCPA, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट, या रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी आर जो दिया है वो दिया है कितना, 10% दिया ना, चलो 10% से दिया है। चलो पंकज ने डिपॉजिट किया है बैंक में पैसा 10% से, कितने साल के लिए, टी जो दिया है, टाइम जो दिया है वो टाइम है 2 ईयर्स के लिए, नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 ईयर्स के लिए दिया है। तो उन्होंने क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, यानी टोटल अमाउंट, यानी आपने को क्या निकालना है, अननोन वैल्यू जो है अपना टोटल अमाउंट आपने को निकालना है।
टोटल अमाउंट कितना होगा, ऐसा उन्होंने पूछा है। 2 साल के बाद पंकज को 1,50,000 के ऊपर कितना पैसा मिलेगा। चलो तो निकालते हैं। पहला टोटल इंटरेस्ट यानी आई देखो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। अभी दोस्तों ये फार्मूला आपको या अच्छी तरह से याद हुआ होगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 1,50,000, क्या है 1,50,000, ओके 1,00,000 प्रॉपर निकालता हूँ जरा, आपको समझ में नहीं आएगा फिर। 1,50,000 रुपीज, ओके। आर कितना दिया है देखो, आर दिया है मेरे को 10% से, और टी दिया है 2 इयर्स का, और यहाँ दिया है 100। अभी क्या क्या कट होता है इसमें देखो, ए जीरो कट गया, इस जीरो को इस जीरो कट गया, बचा क्या अभी देखो, आई इज इक्वल टू 1,500 इंटू 10 इंटू 2। अगर इंटरेस्ट देखो, अगर इसका दोनों का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 50,000 इंटू 2। इसका मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 30,000 रुपीज। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको, 30,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। यानी पंकज को 30,000 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल के बाद। कितने अमाउंट के ऊपर, 1,50,000 के 1,50,000 रुपीज के ऊपर। दोस्तों इसी के साथ अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 14 खत्म हो गया। दोस्तों प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, वीडियो देखो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने को मत भूलिए। चलो ठीक है, गुड बाय दोस्तों।